तो इसे कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो श्रेयांश, पीएच पेपर क्या होता है ना, एक पेपर होता है सिंपल। पीएच पेपर एक पेपर होता है, जैसे कि मान लो मैं एक पेपर का स्ट्राइप ले लेता हूँ, एक पेपर का पतला सा एक टुकड़ा ले लेता हूँ, दैट इज पीएच पेपर। लेकिन पीएच पेपर की खास बात क्या होती है, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला हुआ होता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर, एक मिनट। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर जो बहुत सारे इंडिकेटर से मिलके बनता है। पीएच पेपर एक नॉर्मल सा पेपर हमें दिख रहा होता है, ठीक है। पीएच पेपर किस चीज से बनता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से बनता है। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन से एक ड्रॉप उस पेपर के ऊपर डाल देते हैं। तो जहां तक वो पेपर में उस सॉल्यूशन को हमने डाला है, जो एक ड्रॉप हमने डाला, वहां पे कलर जनरेट होगा, ठीक है। उतना एरिया क्या होगा, एक कलरफुल एरिया बन जाएगा, क्योंकि पीएच पेपर का कोई कलर नहीं होता, जनरली व्हाइट कलर का होता है वो, ठीक है। तो जितने दूर हमने सॉल्यूशन डाला, उतने दूर क्या होगा, एक कलर जनरेट हो जाएगा। ये कलर, एक, उस कलर को हम क्या करेंगे, उस चार्ट से कंपेयर करेंगे, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो पीएच की वैल्यू होगा। बात आई समझ में, पीएच पेपर क्या होता है। यस सर, अब आ गया। ठीक है भाई, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। चलो ठीक है, समझ में आ गया ये क्या होता है। तो अगर पीएच समझ में आ गया तो अब ज्यादा टेंशन नहीं है, मैक्सिमम अब जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास। पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या रोल होता है। पहली बात, प्लांट और एनिमल दोनों पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी जो है वो 7 के पीएच के बीच में वर्क करती है। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, हमारी बॉडी स्लाइटली बेसिक होती है, ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि ब्लड का नेचर कैसा होता है, तो अगर हम बॉडी की बात करें तो किसकी बात करें भाई, ब्लड की तो बात कर रहे हैं। बॉडी में पूरा सॉल्यूशन क्या है, ब्लड ही तो भरा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ब्लड जो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, 7, न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा, 7 to 7.8 के बीच में होता है, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ गई। 1 मार्कर एक बार पूछा गया था कि ब्लड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये तो सिलेबस के बाहर है, ब्लड का कहाँ कुछ होता है। भाई यहां से ध्यान देना है, ये हमें ऑलरेडी बताया गया सिलेबस में कि हमारी बॉडी जो है वो 7 to 7.8 पीएच के बीच में काम करती है। तो 7 to 7.8 का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया स्लाइटली बेसिक होती है, ठीक है, हल्का सा बेसिक होता है। दूसरी बात, जो रेन वाटर होता है, जब उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन है। एसिड रेन का फॉर्मेशन क्या था, क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। जो गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, ये जब ऊपर क्लाउड में वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं। तो इस एसिड रेन का पीएच क्या होता है, 5.6 से भी कम होता है, ठीक है। दूसरी बात, पीएच ऑफ सॉइल। अब देखो, प्लांट को ग्रो करने के लिए भी स्पेसिफिक पीएच रेंज होना चाहिए। यहां पर एक बात लिखवा रहा हूं, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इफ सॉइल इज इफ सॉइल इज वेरी बेसिक, हम लिख देते हैं सॉइल इज हाईली बेसिक। अगर सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक है, उस केस में भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर सॉइल एसिडिक है, ठीक है, सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है, तो भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, दोनों केस में प्लांट ग्रो नहीं करता है। तो अगर सॉइल बेसिक हो जाता है तो जो फार्मर है, एड ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस कैसे बनता है भाई,
डेड प्लांट एंड एनिमल्स जब डिके कर जाते हैं तो जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो अगर सॉइल बेसिक हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसमें एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे, दैट इज ह्यूमस डालेंगे। उससे क्या हो जाएगा, फिर से उसका पीएच लेवल सही हो जाएगा। अगर सॉइल एसिडिक हो गया है तो उस केस में फार्मर क्या करते हैं, फार्मर ऐड लाइम। लाइम ऐड करते हैं। लाइम यहां पे क्या होता है, चूना, ठीक है, जो व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लाइम ऐड करने से क्या होता है, लाइम जो होता है वो बेसिक होता है इन नेचर में। लाइम जो होता है वो बेसिक होता नेचर में, वो क्या करता है, सॉइल के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सॉइल का नेचर ना हाईली एसिडिक होना चाहिए ना हाईली बेसिक होना चाहिए, दोनों केस में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर हाईली बेसिक हुआ तो फार्मर्स को कुछ एसिडिक डालना पड़ता है, जनरली फार्मर ह्यूमस डाल देते हैं, खाद। ठीक है, और अगर सॉइल एसिडिक हुआ तो फार्मर्स क्या करते हैं, लाइम, ठीक है, चूना जो होता है उसे ऐड कर देते हैं। यहां तक बात आई समझ में? इसको लिख लेना, ये जो दो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, पीएच ऑफ द सॉइल हेडिंग देके बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट, रोल ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बायोलॉजी में, न्यूट्रिशन में ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ लाइफ प्रोसेस में, कि हमारे स्टमक में HCl एसिड रिलीज होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। बट कभी कभी क्या होता है, हमें एसिडिटी हो रही होती है। ठीक है, तो वो कब होता है, जब इनडाइजेशन हो रहा होता है। तो जब हमें इनडाइजेशन होता है तो ये जो एसिड HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, गला जल रहा होता है। ठीक है, तो पेट में दर्द भी होता है बहुत बार, तो हम कहते हैं इंडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, वी इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। तो इससे इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, पीपल यूज इनो। इनो या डाइजीन, तुम लोगों ने भी यूज किया होगा। ठीक है, कि जब भी एसिडिटी हो रही होती है तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इनो या डाइजीन यूज करते हैं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ एसिड बेसिस सॉल्ट का। हमारे पेट में क्या हो गया, एसिडिटी हो गई है, तो उस एसिडिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा, बेसिक सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा। ये बेस क्या करेगा, उस एसिड को नलीफाई कर देगा, खत्म कर देगा उसके इफेक्ट को। तो जो इनो या डाइजीन हम यूज करते हैं वो क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एंटासिड। ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एंटासिड। बेसिकली एंटासिड को अगर मैं एलाबोरेट करूं तो ये है एंटी एसिड। मतलब एंटासिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंटी एसिड होते हैं, एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। तो एसिड के अगेंस्ट कौन काम करता है, बेस काम करता है। ठीक है, बट एग्जाम में अगर आए तो तुम इनो और डाइजीन लिख के नहीं आओगे। ठीक है, यू विल हैव टू राइट अ केमिकल कंपाउंड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जनरली जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज दिस एक्सेस एसिड। ये बात आ गई सभी को समझ में, आगे बढ़े।
कोई डाउट है यहां तक? बहुत अच्छा। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। ये भी हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था टूथ डिके के बारे में, ठीक है। देखो टूथ डिके कब होता है? जब हमारा माउथ एसिडिक हो जाता है। ये एसिड कहां से आता है? जो हम खाना खाते हैं वो फूड पार्टिकल जब हमारे टूथ में चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, तो वो डिकम्पोज होना शुरू होता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करता है? उसके ऊपर एक्ट करता है और वो डिकम्पोज होता है। जब वो फूड पार्टिकल डिकम्पोज होता है तो वो एसिड जनरेट करता है। वैसे तो जो हमारा टूथ है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। टूथ का जो सबसे आउटर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टूथ इनेमल, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो ऐसे बैक्टीरिया उस पर अटैक नहीं कर पाता। लेकिन जो ये फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में होते हैं वो क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड हमारे टूथ इनेमल को डैमेज करना शुरू करता, कोरोड करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब ये कोरोड होता है तो ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब ये टूथ इनेमल उस एसिड के वजह से डैमेज हो जाता है तो हमारे जो अंदर के गम्स होते हैं, मसूड़े, वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब इन्हीं गम्स को जो बैक्टीरिया है वो जाके जब अटैक करता है तो हमें टूथेक हो रहा होता है। तो हम टूथेक कब होता है? जब पीएच हमारे माउथ का 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। और ये कम क्यों होता है? जो फूड पार्टिकल डिकम्पोज करते हैं हमारे माउथ में वो एसिड जनरेट करते हैं, उससे ये 5.5 से कम हो जाता है। तो अब सिंपल सा एसिड बेसिस तो हमने पढ़ लिया। तो सोचो अगर हमें अपने माउथ को टूथ डिके से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? माउथ में एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, हमें कोई बेस डालना पड़ेगा। तो जनरली जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। जब हम टूथ ब्रश कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्रश कर रहे होते हैं अपने माउथ में, तो वो जो टूथपेस्ट है वो क्या करता है? हमारे माउथ में जो भी एसिड प्रोड्यूस हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब न्यूट्रलाइज कर देता है तो हमारा टूथ डैमेज नहीं होता और टूथ डिके नहीं होता है, ठीक है। बात आ गई यहां तक समझ में सभी को? कोई डाउट है यहां तक में? चलो आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जनरली कभी अगर चींटी, ठीक है, आंट कहीं काट देती है तो क्या होता है? वहां पे दर्द होने लगता है, ठीक है, चुभन हो रही होती है। उसी तरह से हनी बी, मधुमक्खी, उसके काटने से भी ऐसा होता है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स, जिसके पत्ते या कुछ भी ऐसा अगर टच कर जाता है, थॉर्न्स वगैरह, तो हमें क्या होता है? दर्द हो रहा होता है काफी समय तक। जब वो थॉर्न हम निकाल देते तो भी दर्द होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है? ये प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं? डिफेंस के तौर पे एसिड्स को यूज करते हैं। जैसे अगर एक हनी बी किसी को काट लेती है तो बेसिकली वो क्या करती है? एक एसिड को उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। उस एसिड के वजह से क्या होता है? वहां पर पेन हो रहा होता है, ठीक है। उसी तरह से आंट एक आंट अगर एक चींटी किसी को काटती है तो बेसिकली क्या होता है? एसिड वो इंजेक्ट कर देती है, जिसके वजह से क्या हो रहा होता है? पेन हो रहा होता है। तो पेन किसके वजह से हो रहा है? उस एसिड के वजह से पेन हो रहा है। अगर उस एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर दें तो हमारा पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी तरह का बेस लगा देते हैं। जो हम ऑइंटमेंट यूज करते हैं उन ऑइंटमेंट में क्या होता है? बेस होता है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। या फिर घर में बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में। तो अगर बेकिंग सोडा वहां पे रब कर दिया जाए तो भी ठीक हो जाएगा। अगर हम वहां पे टूथपेस्ट लगा दे थोड़ा सा तो भी वो ठीक हो जाएगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे? वहां पर एसिड है, टूथपेस्ट में क्या है? बेस है। तो एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ यहाँ पे? अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे पूछूंगा। क्या तुम लोगों ने ऐसा सुना है कि जैसे बहुत बार लास्ट सेशन में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था लास्ट ईयर कि सर जब ये मधुमक्खी काटती है तो एक जनरल परसेप्शन है, जो बड़े लोग हैं घर के वो बोलते हैं
कि वहां पे लोहा को रगड़ो, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट को वहां पे रब करो, वो ठीक हो जाएगा। तुम में से किसी ने ये बात सुन रखी है? घर में कभी ये बात हुई है कभी ऐसे, या किसी से सुना है ऐसा? यस सर। ठीक है, अब सोचो इसके पीछे लॉजिक क्या होगा। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। देखो, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, आयरन ऑब्जेक्ट्स के सरफेस पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है, ठीक है। उसका जो सरफेस होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है, तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है। आयरन ऑक्साइड क्या है भाई? आयरन ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड। और मैंने पढ़ा रखा है मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। बेस अब बात आई समझ में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी मेटल है, कोई भी रॉड है, आयरन का रॉड हमने ले लिया, उसके ऊपर क्या जमा हुआ है? पहले से क्या डेवलप्ड है? आयरन ऑक्साइड, जो है बेस। तो जब हम उस बेस को रगड़ रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हमारे हाथ में जहां पर उस मधुमक्खी ने काटा है वहां पर क्या एसिड है, इसमें जब हम बेस रगड़ेंगे तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुरानी बात, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना लॉजिक का ये बात है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि क्यों वहां पे आयरन ऑब्जेक्ट को रब करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। बात आई सभी बच्चों को समझ में? चलो, अब ऐसा देखा गया है वाइल्ड जंगलों में एक प्लांट होता है नीटल लीव्स, ठीक है। गूगल पे सर्च करके इसका तुम डायग्राम देख सकते हो कैसा दिखता है ये इसके पत्ते अगर किसी को चुभ गए ना तो बहुत ज्यादा दर्द देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इनके पत्तों के आगे का जो शेप होता है वो नीडल, एक नीडल की तरह होता है, थॉर्न्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? मिथेनॉइक एसिड होता है। तो जैसे वो किसी इंसान में, जैसे मान लो गलती से तुम्हारा हाथ वहां टच हो जाए तो क्या होगा? तुम्हारे स्किन में क्या चला गया? मिथेनॉइक एसिड। अब वो इरिटेशन कॉज करेगा। तो जहां पे ये नीटल लीव्स होता है वहीं पे एक दूसरा प्लांट होता है डॉक प्लांट। डॉक प्लांट के जो लीफ होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम? डॉक प्लांट के लीव्स को तोड़ के वहां पे रब कर सकते हैं जहां पर हमें इचिंग सेंसेशन हो रहा है। तो क्या होगा? एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा इरिटेशन या जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगा। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट है यहां तक से? बहुत अच्छा। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी ये दिया था, अभी फिर से दे रहा हूं। कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड हमें याद रखना है, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। टैमरिंड जो इमली होती है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। जितने भी खट्टी चीजें होती सब में एसिड होता है। इसमें से कुछ एसिड हम कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं कंज्यूम कर पाते हैं। जैसे कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, आंट या नीटिल के स्टिंग में क्या होता है? मेथनोइक एसिड होता है, एंड सो ऑन। तो ये 1 मार्कर में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट। अब ये बात मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। जब भी एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनाता है? ये एक बनाता है सॉल्ट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनता है? एसिडिक बनता है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनता है? बेसिक बनता है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनता है? न्यूट्रल बनता है। और अगर दोनों वीक है तो भी सॉल्ट कैसा बनता है? न्यूट्रल बनता है। मैंने ये होमवर्क भी दिया था कि फाइंड एनी वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। बहुत कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किया बट मैक्सिमम ने सेंड नहीं किया है, तो उसको दोबारा रिविजिट करना। किसी बुक में मिल रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, ठीक है। थोड़ा सा खुद से भी करो सर्च। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलता है तो सॉल्ट कैसा होता है? न्यूट्रल। तो उसका पीएच क्या होगा? 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। उसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो उस केस में सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक। उसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7। हर्ष, अगर दोनों वीक है, ये भी मैंने पढ़ाया था भाई। अगर वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों वीक है,
तो दोनों में से कोई एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं कर पाएगा ना, तो उस केस में भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा विथ pH इज इक्वल टू 7। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? चलो, तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। एग्जाम में हमेशा वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? जैसे बेकिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहां तक रिवाइज करके रखना, और बाकी यहां तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है एनसीईआरटी में ढूंढना पीएच ऑफ सॉल्ट टॉपिक कहाँ है, ठीक है? और वहां तक के इंटेक्स और एक्सरसाइज से क्वेश्चन ट्राई करके रखना। देखो, जब खुद से क्वेश्चंस ट्राई करोगे ना तो क्या होगा, दिमाग थोड़ा खुलेगा, चीजें समझ में आएंगी। ये मत सोचना कि जब एग्जाम, जब टेस्ट होगा तब हम पढ़ने बैठेंगे, तो उस समय कुछ याद नहीं होने वाला। अभी से करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है? तो ये हमारे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। यू कैन लीव द सेशन नाउ, ठीक है? इसका पीडीएफ तुम्हें रात तक मिल जाएगा आज।